सबसे पहले आप अगर सीरियस लर्नर है, एक एक चीज आप अगर जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीजों को फोकस करके और ध्यान रखिएगा जब ये मेंटरशिप स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक एक स्लाइड को पढ़ते हुए जाइए। वेलकम टू स्टॉक मार्केट मेंटरशिप वेबिनार। और ये जो मार्केट जो वेबिनार होने वाला है वो मेंटरशिप होने वाला है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना है। वेबिनार बिल्कुल शांत वातावरण में सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंजिंग वेबिनार हो सकता है। क्योंकि अब आपका जो सिनेरियो मार्केट को देखने का इससे पहले रहा है, वो सारी चीजें अब स्ट्रक्चरली एंड प्रैक्टिकली तरीके से जो है यहाँ पे चेंज होने वाला है। राइट। एंड बेहतर अनुभव के लिए अगर आप हेडफोन भी यूज करना चाहते हो आप, तो बिल्कुल आप हेडफोन भी आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा सबसे मुख्य, ये आप बिल्कुल लेके बैठिएगा, पेन एंड पेपर अपने पास बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। बट बहुत सारी चीजें आपको नई जानकारी मिलेगी, जो उसे आप नोट्स भी कर सकते हो आप। राइट। अपने सवाल क्वेश्चन एंड आंसर में आप टाइप करते रहिएगा। एंड वेबिनार कुछ ही मिनटों में लाइव होगा। राइट। तो यहाँ पे टाइमिंग हमारा हो चुका है, और वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, और कंटिन्यू हम यहाँ से वेबिनार अपना स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अमित श्रीवास्तव, NISM सर्टिफाइड। मैंने भी आप ही की तरह बहुत सारे वेबिनार को ज्वाइन करता था 2016 और 17 में, कि मुझे भी मार्केट की नॉलेज मिल जाए और मैं भी एक मार्केट के बारे में समझ पाऊं। क्योंकि जब भी कोई बिगिनर ट्रेडर होता है, बहुत सारी चीजें वो जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ट्रेडिंग को किस तरीके से हमें जानना है, और ट्रेडिंग को कैसे हम यहाँ पे चीजों को जान पाएंगे। इसी को लेकर के हमने भी यूट्यूब के माध्यम से, कुछ वेबिनार के माध्यम से बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास किया। बट फाइनली मैंने जो डिसीजन लिया वो 2021 में लिया, और मैंने भी एक बिग मेंटरशिप प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और वहां से अपने लर्निंग को स्टार्ट किया, जहां पे मैं दोनों जगह पे मैंने टॉप किया हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बगल में लिखा हुआ है कि मास्टर क्लास एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मैंने ये सीखा। देन नीचे आप देख सकते हैं कि मास्टर क्लास ऑन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो दोनों का मैंने मास्टर किया हुआ है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन है उसका मैंने मास्टर किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों मेरी सर्टिफिकेट्स हैं। राइट। अब ये जो हम आप लोगों को जो जिसके माध्यम से आप इस वेबिनार को ज्वाइन किया आपने, आपके मन में एक छोटी सी ये क्वेश्चन बना रहा होगा कि स्टॉक मार्केट तो आपने सुना हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, आप सारी चीजों को आपने सुना हुआ है, बट ये स्टॉक मार्केट 360 ये क्या है? क्या आज आपको जो ये वेबिनार होने वाला है, ये यहाँ पे क्या क्या मिलने वाले हैं? राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट मार्केट ओवरव्यू, इक्विटी मार्केट क्या होते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं, कमोडिटी क्या होती है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, जहाँ पे आप एक फुल्ली नॉलेजेबल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। राइट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे कोई मैं टिप नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, फुल्ली एजुकेटेड चीजें आपको बताने वाला हूँ। रिस्क एंड कैपिटल कैसे अपने आप की प्रोडक्ट प्रोटेक्शन करोगे आप, मेंटरशिप का रूल्स क्या होते हैं, और क्लियर लर्निंग रोड मैप जो आपको
60 डे के लिए जो है कैसे किस तरीके से चीजों को आप सीखोगे आप, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें बताने के लिए आया हूँ, आपके पूरे माइंडसेट को चेंज करने के लिए यहाँ पे आया, राइट। तो अब थोड़ा सा आप लोग जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा, और यहाँ से बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाले, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, राइट। हमने इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, बट आज आप अपने माइंड को पूरा फ्लो दीजिएगा, एक एक चीज यहाँ से सीखने का प्रयास करिएगा। इवन ये मान के बैठिएगा कि आपने ये वेबिनार जो ज्वाइन किया है, आपने 1100 रुपीज पे करके ये वेबिनार ज्वाइन किया है, और उतने वैल्यू का मैं यहाँ पे क्लास देने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज का नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। अब ये जो स्टॉक मार्केट है, ये क्या होता है, आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। 70% मार्केट जो है क्या होता है, साइड वेज होता है। 70% आपका जो मार्केट है वो क्या होता है, साइड वेज होता है, राइट। 30% जो मार्केट होता है आपका, ये होता है रैली वेज, या तो ये अप जाएगा या तो ये डाउन आएगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये दो ही चीज होते हैं, 70% आपका मार्केट साइडवेज होता है, देन 30% मार्केट जो है आपका वो क्या होता है, रैली बेस होता है। तो वाई सेबी का एक डाटा प्रेजेंट होता है, और डाटा क्या होता है कि 90% ट्रेडर क्या करते हैं, मनी अपना लॉस करते हैं। ये डेटा है, सेबी ने जो है 1 ईयर का डेटा जो है हर साल रिप्रेजेंट करता है, और 1 ईयर में उसने बताया कि 90% जो ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं। तो प्रॉफिट कितने करते हैं, केवल 10% ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट में सरवाइव करते हैं। 10% ट्रेडर सरवाइव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम लोग आज भी ट्रेडिंग को लेकर के सबसे ज्यादा यूज करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग जब इतना ज्यादा पुअर अगर रिजल्ट आ रहा है, तो क्यों लोग इस मार्केट को जानना चाहते हैं, राइट। तो 90% लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो रैंक पॉइंट है वो बिना मार्केट की नॉलेज का, नॉलेज का वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इंट्राडे में, और क्या करते हैं यहाँ पे अच्छा खासा अपने कैपिटल को वाइप आउट कर लेते हैं। और उनको ये भी नहीं पता होता कि जो ये 70% मार्केट साइड वेज है, उस टाइम भी वो पार्टिसिपेट मार्केट में करते रहते हैं, और देन ऐसे मार्केट में क्या होता है, उनका उनका लॉस होता है। ये 30% में अगर वो कभी भी इंसेंस बाई और सेल कर जाते हैं, तो रैली बेस उनका जो है यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रैली उनको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है।
तो इसीलिए मार्केट में बार बार यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रेजेंट करते हैं। तो आज का ये जो वेबिनार है वो यहाँ पे आपको गाइड करने वाला है, आपको एक चीजें को क्लियर करने वाला है कि अब आप आज के बाद मार्केट का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से चेंज करने वाले हो, आप चीजों को समझने वाले हो, आप ये पॉइंट को आप अब ड्रॉप आउट करने वाले हो आप, और इस पॉइंट को आप जानने वाले हो, आप समझने वाले हो आप। तो ये जो 30% होते हैं मार्केट में, उसे हम कैसे मार्केट को फोरकास्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे स्टॉक मार्केट में जो है, जो 30% है आपका, ये मार्केट को दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला जो होता है वो होता है आपका फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका? टेक्निकल, राइट। ठीक है, ये दो तरीके से मार्केट को फोरकास्ट किया जाता है। अब जो फंडामेंटल्स में जो चीजें आती है, वो क्या क्या चीजें आती है? तो सबसे पहले आप फंडामेंटल की चीजों को अगर आप यूज कर रहे हो और इस स्ट्रेटजी से स्टॉक मार्केट को फोरकास्ट कर रहे हो आप, तो लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक्स होंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग फोरकास्ट करते हैं शॉर्ट टर्म स्टॉक को, क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। देन ये इंडियन मार्केट में ही वर्क करता है। इंडियन मार्केट में क्या करता है? ये वर्क करता है, राइट। ये होता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है दोस्तों? ये जो टेक्निकल एनालिसिस जब ये आया तो 90% ट्रेडरों का ये चहेता हो गया। 90% ट्रेडर इसे यूज करते हैं और मार्केट को फोरकास्ट करते हैं। और ये आया कैसे था? डाउ थ्योरी से आया था। जिसे डाउ जो नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये टेक्निकल एनालिसिस को फोरकास्ट किया हुआ था, और उनके द्वारा ये लगाए गए टूल्स हैं। और ये जो है डाउ के नाम पे आपको इंडाइसेस भी यूएस में मिल जाएंगे। जो डाउ 30 जो है आपका, वहां पे डाउ जोन नाम का वहां पे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टेक्निकल जो एनालिसिस है, आप उसे इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, देन स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, फिर कमोडिटी, फॉरेक्स, देन क्रिप्टो। मतलब ये हर जगह यूज होता है। ऑल कंट्री यूज इन टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो ऑल कंट्रियां टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके मार्केट को फोरकास्ट करती है, और फंडामेंटल के बेस पे केवल इंडिया के लोग जो है स्टॉक को फोरकास्ट करते हैं। और ज्यादा लोग जो है इन दोनों को मर्ज करके टेक्नो फंडा नाम का जो है यूज करके मार्केट को फोरकास्ट करते हैं। टेक्नो फंडा इस तरीके से मार्केट को क्या करते हैं? वो फोरकास्ट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हमें कैसे मार्केट को जानना चाहिए? तो अगर हमें 360 डिग्री को जानना है,
और हमें हर मार्केट के बारे में जानना है। इक्विटी मार्केट क्या होते हैं, डेरिवेटिव मार्केट क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, क्रिप्टो क्या होते हैं, फॉरेक्स में कैसे वर्क किया जाता है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर बनना पड़ेगा। एक एक चीज टेक्निकल को पहले आपके बेसिक तैयार करने पड़ेंगे, देन इस बेसिक इंस्ट्रूमेंट का आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। तो सबसे जो बेसिक चीजें हैं वो आपकी टेक्निकल एनालिसिस को आपको समझना पड़ेगा। राइट। तो आते हैं हम और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस को, ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसे यूज करेंगे। राइट। इसमें क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहली चीजें आपको बताऊंगा कि जब आप किसी चार्ट को आइडेंटिफाई करोगे आप, राइट, जब आप किसी चार्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, इवन हम आते हैं चार्ट पे और चार्ट की चीजों पे यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और कोई भी चार्ट हम ले लेते हैं, इवन हम निफ्टी ही ले लेते हैं। हमने निफ्टी यहाँ पे ओपन कर लिया, राइट, और यहाँ पे मैंने जो डायग्राम यहाँ पे पुटअप किया है, इसे हम क्या करते हैं, इसे रिमूव करते हैं। अब इस चार्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले टेक्निकल चीजें की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। ठीक है। इसे आपको जानना पड़ेगा, एक एक चीज यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। देन मैं केवल यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बताने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो को चेंज करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस में जो ट्रेडर यूज करते हैं और कंपलसरी है, अगर ये चीज अगर आप यूज नहीं करोगे तो मार्केट को आप फॉरकास्ट कभी भी नहीं कर सकते टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। और बार बार आपको एक ये इरिटेट होता रहेगा कि मार्केट में आपके साथ बहुत सारी चीजें क्या हुई, चेंजेस हुई। राइट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, मार्केट, निफ्टी के चार्ट को। अब आपने चार्ट तो देखा, चार्ट के बाद आपको सबसे पहला जो यूज करना है वो क्या करना है, आपको ट्रेंड को यूज करना है। अब ये ट्रेंड क्या होता है, ये तो पता ही नहीं था, ये ट्रेंड क्या होता है। कोई नहीं दोस्त, मैं आया हूँ आपको बताने के लिए ही यहाँ पे। तो एक एक करके यहाँ पे मैं बताने होगा और आप लोग सारी चीजों को यहाँ पे कंडम करते रहिएगा। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मार्केट में इस तरीके से मार्केट क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से ट्रेवल किया। मान लीजिए अगर ये कोई कंपनी है, ये टीसीएस कंपनी है और इसी प्राइस ये 100 पे है, तो ये क्या किया, यहाँ पे ये हाई लगाया, फिर ये क्या किया, ये लो लगाया, क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ, देन अगेन ऊपर गया प्राइस और ये हायर हाई लगाया, देन हायर लो हुआ, फिर हायर हाई हुआ, देन हायर लो हुआ, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो, इसी तरीके से हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। इस तरीके से आपको एक ट्रेंड जो पहला है वो देखने के लिए मिलेगा, ट्रेंड का जो पहला है। दूसरे फेज में जो है आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब ये क्या है, टीसीएस मान लीजिए 100 पे यहाँ स्टार्ट हुआ, राइट, यहाँ पे 100 पे ये स्टार्ट हुआ, हाई लगाया, यहाँ लो लगा, फिर हाई गया, ये लो लगा, ये हाई हुआ, ये लो, ये देन हाई लो एंड हाई हुआ। बट ये क्या किया, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे हाई लगा रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे ये लो लगा रहा है। राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब तीसरा जानने वाले हैं, जो थर्ड है,
वो पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे हम जानेंगे जो थर्ड है। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से ये नीचे आया। मान लीजिए ये 100 पे स्टार्ट हुआ, 100 पे क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ये क्या गया, ये पहले हाई लगाया, ठीक है, ये पहले हाई लगाया, देन यहाँ पे ये लो लगाया, फिर हायर हाई, सॉरी, ये यहाँ पे जो है लोअर हाई, क्यों, क्योंकि इस हाई से ये हाई क्या है, ये कम है, फिर यहाँ क्या लगेगा, लोअर लो, अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अगेन हायर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई और लोअर लो। अब आपको तीन तरीके से मार्केट देखने के लिए मिला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा आज तक मैंने अपने लाइफ में 7 ईयर में मैंने नहीं देखा हुआ है, और चौथा अगर आप देखिएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, बट मैंने कभी अपने 7 ईयर के एक्सपीरियंस में नहीं देखा है, ये मैं तीन ही चीज देखा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई हायर लो करके ये क्या सिनेरियो हुआ, जब प्राइस में यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गया है उसे हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हायर हाई हायर लो करके मार्केट 100 से 150 तक मार्केट चला गया, ठीक है, और जब भी अप ट्रेंड होता है तो मार्केट में क्या होती है, यहाँ पे बायर जो होता है, ये कौन होता है, ये बिग प्लेयर होता है, जो चार्ट में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरे सिनेरियो में देखेंगे आप, तो 100 पे स्टार्ट हुआ, 120 तक मार्केट गया, देन उसी के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, आपका ट्रेवल कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे साइड वेज, या तो हम कहेंगे एक्यूमुलेशन जोन, या तो हम कहेंगे इसे कंसोलिडेशन जोन, और ये अप ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड ही कहते हैं, राइट। उसी तरीके से हमारा जो तीसरा है, वो 100 पे स्टार्ट तो हुआ, बट मार्केट कहाँ आ गया, मार्केट आ गया आपका 80 के पास मार्केट आ गया, तो ऐसे पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट में गिरावट आई, और ऐसे गिरावट को हम क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड कहेंगे। अब ये मार्केट में बनते क्यों है, ये मार्केट में अप ट्रेंड क्यों बनता है, डाउन ट्रेंड क्यों बनता है, और कंसोलिडेशन जोन ये क्यों बनता है, और हम अभी फोरकास्ट कर रहे हैं जो 30% जहाँ पे चांसेज होता है उसको हम यहाँ पे फोरकास्ट कर रहे हैं, जो हमारा 70% साइडवेज होता है उसे हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि साइडवेज मार्केट को कभी भी कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, और इसी को लेकर के मार्केट में मिथ्याएं बनी रहती है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट है कि डेली ट्रेड करना है, क्यों, भाई डेली क्यों ट्रेड करना है, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो शायद आप अपने मार्केट को नहीं समझ पाओगे या फिर नहीं जान पाओगे आप, राइट। तो आगे आते हैं, और आगे से हम चार्ट पे स्पेसिफिक चीजों को यहाँ पे समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी को यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हुआ, और उसी पे हम चीजों को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक रैली यहाँ से यहाँ तक गई है, मान लीजिए ये प्राइस यहाँ से ओपन हुआ निफ्टी,
और ये यहाँ पे क्या लगाया, पहला हाई लगाया, दूसरा लो लगाया, फिर हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर, अगेन हायर लो, अगेन हायर, देन हायर लो। राइट, ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो मार्केट में ये क्या हुआ, ये अप ट्रेंड हुआ। अब ये अप ट्रेंड बना, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि जो अप ट्रेंड बना है वो बायर के द्वारा, सेलर के द्वारा ये मार्केट ट्रेवल करता है। बायर और सेलर मिल करके मार्केट को क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेवल कराते हैं। ठीक है, और कैसे ट्रेवल कराते हैं मार्केट को, बायर का मोटिव मोटिव होता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाने का, और सेलर का माइंडसेट होता है मार्केट को नीचे लेकर जाने का। तो ये दोनों आपस में अगेंस्ट होते हैं, और इन दोनों की जो आपस में जो लड़ाई होती है, अब वैसी लड़ाई नहीं कि घरों में से बहुत सारे असलहा निकल जाएं, वो चीजें नहीं। यहाँ पे एक माइंड की लड़ाई होती है कि हम किस तरीके से मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे बायर ने पहली बार अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, मान लीजिए बायर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, बाई किया। जो बिग प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, रिटेलर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े प्लेयर हैं, जो एफआई हैं, जो एफडीडीआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है, बड़े प्लेयर, म्यूचुअल फंड वाले आपके हो गए, एंड बैंकर्स हो गए, ये सारे लोग जब मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर बिग प्लेयर है, उसे 500 सीआर मार्केट में क्या करना है, पुट्स करना है, तो क्या क्या करेगा, सबसे पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, क्या एक बार में सारा फंड को पुट कर लेगा, नहीं, दिस इज ए रॉन्ग पॉइंट। क्यों, क्योंकि वो एनालिस्ट होता है, मार्केट की समझ होती है, तभी वो इतने बड़े फंड से पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास एक एक डाटा होते हैं। तो क्या करते हैं वो इस पॉइंट पे पहली बार, मान लो आप, सपोज दैट ये रिमूव कर रहा हूं मैं आप लोगों को बताने के लिए, तो पहली बार वो क्या करता है, यहाँ पे वो मान लीजिए 100 सीआर से वो एंट्री किया, और उसे नहीं पता मार्केट के बारे में, कि सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मार्केट को नीचे ले आना है, इसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता, एनीथिंग, पहली बार वो पुट किया और मार्केट को ट्रेवल करा दिया। देन सेलर अगर यहाँ से एक्टिव है, तो सेलर को ये आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं बिग बायर अब धीरे धीरे एंट्री कर रहा है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा अपने पोजीशन को बिल्ड करेगा, और यहाँ से मार्केट को थोड़ा नीचे लेकर के आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, अपने पोजीशन को सेल करेगा। कौन, जो सेलर है, तो जो सेल करेगा तो कोई ना कोई खरीदार होगा, तो ये जो बायर है वो क्या करेगा, वो एंट्री करेगा, अगेन जो है 100 सीआर से फिर मार्केट को ये खरीदेगा, नेट प्राइस को फिर मूव करेगा। अब इसे पूरा पता चल गया कि मार्केट में क्या है, मार्केट में अब बायर धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, और सेकेंड बार ये प्राइस आएगी, ये पूरा का पूरा अपना प्राइस दे करके एग्जिट कर जाएगा। अब जो स्मार्ट प्लेयर हैं, जो स्मार्ट रिटेलर हैं, हम जैसे जो रिटेलर हैं, छोटे रिटेलर हैं, जो 1 लाख से 10 लाख तक जो पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, उनको अब ये लगा कि मार्केट क्या होने वाला है, मार्केट यहाँ से अब ब्रेकआउट करेगा, तो हम एंट्री करेंगे। और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया। तब तक जो रिटेलर है वो पैनिक हो गया, या उसे ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, और मार्केट यहाँ से फिर से मूव कर गया। बट रिटेलर को ये नहीं पता चला कि मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, मार्केट का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, मैं उसके
अगेंस्ट बाई कर रहा हूँ, अगेंस्ट पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मार्केट में, तो उनका क्या हुआ यहाँ पे, एसएल गया, उन्हें पता ही नहीं है। और उनको ये महसूस हुआ कि जो बड़ा प्लेयर है उनका एसएल लेकर के मार्केट फिर ऊपर लेके चला गया। काश हम अगर एसएल बड़ा रखते, यहाँ तक रखते तो हम बच जाते, यहाँ तक रखते तो हम बच जाते। भाई वो माइंडसेट ही नहीं है, वो तरीका ही नहीं है मार्केट प्रोडिक्ट करने का। जब यहाँ पे बायर एक्टिव है तो ब्रेकआउट पॉइंट पे कब एंट्री किया जाता है, जब कंसोलिडेशन जोन में मार्केट हो। रैली में अगर मार्केट है तो आपको कहाँ से बाई करना है, इस पॉइंट पे आपको बाई करना चाहिए। ये आपके लिए मार्केट बना हुआ है, जो हायर हाई हायर लो पे है, तो ये पोजीशन आपके लिए यहाँ पे, ये जो पोजीशन था आपका, ये पोजीशन पे आपकी एंट्री थी। और यहाँ पे आपका कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपके अकॉर्डिंग गया, और ये डिग्री भी आपके अकॉर्डिंग गई। तो देन यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपका गया। तो ये जो आप कैप्चर करोगे, ये आपके लिए बना है, न कि आपकी ब्रेकआउट के लेवल की चीजें बनी थी, ये बना था, ये पॉइंट नहीं बना। तो आपका एक्सेल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपकी एंट्री ही रॉन्ग है। अब जो तीसरा, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू है आपका मार्केट का। अब आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको खुद आइडिया लगेगा कि मार्केट की जो सिनेरियो है वो किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब जो आते हैं हम, और दूसरा जो मार्केट है हमारा, वो क्या है, हमारा जो दूसरा रूल था वो हमारा है साइड वेज मार्केट। यही था, मान लीजिए हम यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं। अब हम सिंगल लाइन क्यों लिए हैं, ये भी रॉन्ग। सिंगल आपको लाइन ड्रॉ नहीं करना है, क्या करना है आपको, आपको एरिया लेना है रेफरेंशियल, क्योंकि बायर आपको मैंने बता दिया कि वह कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो वह एक जोन में करता है, राइट, ये इस तरीके से। और सेलर भी अगर पार्टिसिपेट करेगा तो क्या करेगा, एक जोन में करेगा, ठीक है, ये जोन बनता है पूरा एरिया। और जब इस जोन में मार्केट अगर आकर के ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, और आपका नहीं, वन डे कैंडल को फॉलो आउट कर रहे हो आप, इस जोन में जब मार्केट जब ये प्रेजेंट किया, तो जब ये ब्रेकआउट दिया तो बायर ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिखा दिया। क्यों, क्योंकि वो तो बायर यहाँ से पार्टिसिपेट कर रहा है ना। बायर ने क्या किया, नीचे से एंट्री किया हुआ था, और यहाँ जाकर के कंफ्यूजन में क्रिएट कर दिया। क्यों, क्योंकि एकुमुलेशन जोन यहाँ पे रेडी कर रहा है, वो अपने पोजीशन को बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बायर होता है उसे भी शेयर चाहिए होता है। अगर ये 500 CR से अगर ये एंट्री करना चाह रहा है, क्या एक बार में सारे शेयर मिल जाएंगे, नहीं, धीरे धीरे करके वो शेयर इसे मिलेंगे। तो किससे मिलेंगे, जो रिटेलर पैनिक होगा, जो सेलर यहाँ पे सेल करेगा, वो उनके शेयर इनको मिलेंगे, और ये मार्केट को क्या करेंगे, रैली लेंगे। और इनका कोई एसएल का मोटिव नहीं होता है कि आपके एसएल को हिट कराना है और मार्केट में पैनिक सिचुएशन बनना है। क्यों, क्योंकि इनको वो शेयर चाहिए होता है, तो शेयर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं कि आप पैनिक हो जाओ, और जो शेयर आप खरीद रहे हो वो उन्हें दो। और लास्ट टाइम में जब वो बेचना चाहे तो वो रिटेलर को इजीली वो क्या करे, वो बेच दे। अब हुआ क्या, मार्केट जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट इन्होंने दिखाया, मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट वाले प्लेयर यहाँ पे एंट्री किए। देन ये क्या हुआ, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट गया, और धड़ाम से नीचे आया, और आपके एसएल को ये हिट कर गया। देन मार्केट यहाँ पे ये ऊपर चलना स्टार्ट। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर ऐसे मार्केट में अगर आपको एंट्री करना है, ऐसे मार्केट में अगर आपको एंट्री करना है, तो आज जैसे ये रेजिस्टेंस है, मान लो आप ये एरिया बनाए सेलर का, अगर इस पॉइंट को ये ब्रेक करना है, तो या तो ये पॉइंट नीचे आए फिर ये ऊपर जाए, या तो ये जैसे ही ब्रेक किया तो कंसोलिडेशन जोन में जाए देन ब्रेक करे। ये बनती है नए रिटेलर, स्मार्ट रिटेलर की एंट्री पॉइंट।
राइट। क्या बनता है? स्मार्ट मार्केट की एंट्री पॉइंट बनती है, जो स्मार्ट मार्केट होते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंगल, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ आपको वेट करना है। देन मार्केट अगर रिट्रेस कर रहा है तो ये यहाँ पे आपकी पोजीशन बनती है। या तो ये ऊपर गया और ये कंसोलिडेशन जोन किया यहाँ भी, तो ये जो ब्रेक आया, ये एंट्री आपकी बनती है। देन ये आप ट्रेवल कर पाओगे और ये पॉइंट पे आपका सेल आए। राइट। तो आपने अभी तक मार्केट को गलत तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू को देखा है, जाना है, समझा है। देखो आप, एक चीज बता रहा हूँ आपको, समझो आप। ये निफ्टी है। निफ्टी में एक भयंकर आपको गिरावट देखने के लिए मिली आज। ये पॉइंट पे गिरावट देखने के लिए मिली। ठीक है। तो हर जगह गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी जो ब्रॉडली लेवल पे जो 50 स्टॉक का जो मेजरमेंट सारी चीजों को ये कंडम करता है, तो ये क्या होना चाहिए? हर एक जगह पे गिरावट आना चाहिए। राइट। बट आज जो मेटल सेक्टर है, ठीक है, जो ये आज आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है, या फिर आप कोई और सेक्टर जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। मेदांता आइए हम लोग देखते हैं। और आज इतनी ज्यादा गिरावट आने के बावजूद भी मेदांता को आप देख सकते हैं कि मेदांता में एक शानदार यहाँ पे रैली आई है। निफ्टी में इतना गिरावट आने के बावजूद भी मेदांता में एक रैली आई है। इवन मेदांता की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस पे सर्कल रख रहे हैं तो ये कितने पॉइंट का यहाँ पे ये मूव दिया है। राइट। तो ये जो मूव दिया है वो ओपन हुआ है 1062 का और हाई गया है 1127 का। तो नियर अबाउट लगभग लगभग आपको 70 से 80 पॉइंट को मूव देखने के लिए मिले। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिंगल स्पेसिफिक पे इम्पैक्ट नहीं आया? नहीं आया। समझो। टेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? मार्केट को नीचे लेके आना, और वैसे ही आया। ठीक है। ये आपका क्या लगाया? हाई गया था, फिर ये लो लगा, फिर ये लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। राइट। देन मार्केट यहाँ से फिर क्या करने के लिए? रैली करने के लिए ही गोes तो आप। क्या ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे तेजी आई? पहला रीजन ये है कि ट्रेंड, ट्रेंड के द्वारा ये मार्केट में ये पार्टिसिपेट किया। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत कहीं से आप सीखे हो आप, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि पहले से जहां पे आते नीचे हम और यहाँ से ये जो है एक गिरावट आई थी यहाँ पे, इस पॉइंट से गिरावट आई थी। एक शानदार यहाँ से आपको गिरावट देखने के लिए मिली। राइट। और देख सकते हैं आप ये जो गिरावट एम पैटर्न बना करके मार्केट में ये गिरावट जो आई है, यहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड चलना स्टार्ट कर दिया। तो क्यों? क्योंकि बायर का पार्टिसिपेट यहाँ था और यहाँ था। ठीक है। तो पहली बार जो बायर यहाँ पे एंट्री किया था वो थोड़ा सा वीक होगा, बट सेकेंड बार में जो ये रैली आई है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। मतलब ये और ये क्या हुआ, एक एवरेज कन्वर्ट हुआ, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं? इसी पॉइंट को हम एक एरिया चूज करते हैं। हमें नहीं पता, बस केवल एरिया बनाते हैं यहाँ पे। अब आप देखो, एक सिनेरियो यहाँ पे समझो आप, कि जो यहाँ पे बायर जो सबसे ज्यादा पहले एंट्री यहाँ किया था, बट यहाँ पे जो एंट्री आई थी, यहाँ से शार्प आई थी एंट्री। तो पहले से बायर का पोजीशन यहाँ से पहले से ही बिल्डअप है। तो मार्केट एक बार रिस्पेक्ट तो करेगा ही करेगा। एक बार रिस्पेक्ट किया, दो बार किया,
तो तीसरी बात यहाँ भी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और देन मार्केट इसीलिए यहाँ पे ये तेजी देखने के लिए मिली, जो एक यहाँ पे पहले से बायर क्या था, इंक्रीज किया हुआ था। भले मार्केट यहाँ से आपको एक ट्रेंड भी देखने के लिए मिला था, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपको ज्यादा से पॉइंट ऑफ व्यू आए। बट ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको तेजी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, देन मार्केट के कंजम्पशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इतना डीप मार्केट को आपको एनालिसिस करना होगा, तब जाकर के आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओगे। ये पहला एकदम सिंपल मैं रूल बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अब क्या करेंगे मैक्सिमम लोग, यहाँ पे जैसे ये ब्रेक होगा ये सेल कर देंगे। अरे सेल यहाँ बन रहा है भाई, सेलिंग यहाँ नहीं बन रही है। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं, राइट। तो क्या क्या यहाँ पे जानना चाहिए, कैसे हमें मार्केट को सीखना चाहिए, कैसे यहाँ पे हमें किसी बारे में ओवरऑल जानना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया माइंडसेट मार्केट का, टेक्निकल एनालिसिस का। और जो ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये आपका क्रिप्टो में भी, ये आपका गोल्ड में भी, मैं ये हर एक जगह आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहूंगा, जहां पे आप वहां पे मार्केट के रियल लाइफ में देख सकते हो आप। कहते हैं, यहाँ से देखो आप, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ये रूल होता है नेकलाइन ब्रेक हुआ और एंट्री, इसे हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। बट ये रॉन्ग है, ये हेड एंड शोल्डर नहीं। मार्केट नीचे आया है, हेड एंड शोल्डर को आगे नहीं आया है। मार्केट ने क्या किया, ये पहला टॉप लगाया, फर्स्ट टॉप, ये सेकेंड टॉप लगाया, तो ये क्या बना आपका, एम पैटर्न बना। अब एम पैटर्न कैसे बना और हेड एंड शोल्डर क्यों नहीं बना, हम इसे हेड एंड शोल्डर क्यों नहीं मानेंगे। पहले हम समझते हैं, मार्केट में क्या होता है, जो अप ट्रेंड होता है, ये मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया और ये नीचे आया, तो ये क्या हुआ, ये हायर हाई हुआ आपका, ये क्या हुआ, हायर, सॉरी हायर लो, देन हायर लो, और ये आपका है। दूसरा ये जो हायर लो बना है, क्या इस हायर से ये हायर लो, क्या ये ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। तो जब ये ऊपर है तो ये वर्क करेगा। अगर यही चीज, अगर ये ऊपर नहीं होकर के ये पॉइंट पे होता, तो फिर ये वर्क नहीं करता, हम इसे एम टॉप नहीं मानते। देन मार्केट जब ये ऊपर गया है, तो ये आपका एसएल आएगा, ये आपके एंट्री पॉइंट्स बनेंगे, और यहाँ के बीच की दूरी जो होगी, ये 1/2 का टारगेट। बट इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, और मैं ट्रांजेक्शन का मास्टर क्लास में 12 रूल्स मैं बताऊंगा। एक एक रूल आपको मैं बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कैसे मार्केट को पार्टिसिपेट करते हैं। और आज ये मैंने जितनी चीजें आपको बताई है, बिल्कुल छोटी सी चीजें बताई हुई है, और यही तीनों चीज यूज करके आप मार्केट को सिनेरियो चेंज कर सकते हो आप। और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, इवन अगर जब तक आप बड़े मेंटरशिप क्लास नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक एक पॉइंट को यहाँ पे सीखते हैं, और एक एक पॉइंट को यहाँ पे जानते हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, या क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं हम। ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया है, वो उनके लिए किया गया है जो सीरियस लर्नर है। मार्केट में अगर वो सीखना चाहते हैं, मार्केट में अगर वो जानना चाहते हैं, मार्केट में अगर वो समझना चाहते हैं, अपने खुद से चार्ट देख के प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ये वेबिनार उनके लिए बनाया गया है, या ये जो मेंटरशिप है
उनके लिए बनाया गया था। राइट। तो ये क्या क्या आपको यहाँ पे मिलने वाला है, स्टॉक मार्केट जो है आपका यहाँ पे जो मिलेगा वो मेंटरशिप 75 डेज का होने वाला है। क्या होने वाला है? 75 डेज का होने वाला है। देन यहाँ पे आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। पहला, आपको जो 360 डिग्री आप ये समझ पा रहे हो, तो आपको हर एक चीज सीखना चाहिए। और एक देखिए, वो एक शेर होता है ना, वो क्या करता है, वो राजा की तरह रहता है भाई, वो राजा है। ठीक है। तो वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि उसे पूरे पूरे जंगल के बारे में पता होता है कि जंगल में क्या होने वाला है, जंगल कैसे वो जाएगा, कहाँ कहाँ चीजें वो पुटअप करेगा। हर एक रास्ते को राजा को पता होता है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, कब वो आराम से वो सो करके उठता है। क्यों? क्योंकि वो पहले एक एक जंगल को वो क्या करता है, वो वेरीफाई कर लेता है कौन सी चीजें कहाँ है। तो आपको इक्विटी मार्केट का एबीसीडी पूरा नॉलेज दिया जाएगा। ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कंसेप्ट क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या है, क्लासिकल चार्ट पैटर्न क्या है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एमएसीडी, आरएसआई, मूविंग एवरेज, गैप थ्योरी क्या होता है, वोलेटिलिटी कंसेप्ट क्या होते हैं, बोलिंजर बैंड क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, एडवांस चार्ट रीडिंग, मार्केट ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी, एंड लाइव लर्निंग सेक्शन भी रहेगा। दो दो लाइव लर्निंग सेक्शन रहेगा। लाइव मार्केट में ये कैसे चीजों को आप यूज करोगे, ये इक्विटी मार्केट का पूरा ज्ञान आपको दिया जाएगा। देन इसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा A to Z नॉलेज दिया जाएगा कि इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉल क्या होती है, पुट्स क्या होती है, ऑप्शन चेन क्या होता है, बेसिक ऑफ ऑप्शन, ग्रिड्स क्या होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरे ग्रिड्स बताए जाएंगे। ऑप्शन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, ऑप्शन स्ट्रेटजी फ्रेम 2, एडजस्टमेंट, आपको कितना रिपेयर ऑप्शन को करना है, कॉल को कितना है करना है, पुट्स को कैसे करना है, मैक्स पेन थ्योरी एंड ट्रेडिंग रूल्स, डिसिप्लिन एंड केस बेस्ड लर्निंग सेक्शन। और यहाँ भी आपको लाइव 1, लाइव 2 और लाइव 3, ये यहाँ पे 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। राइट। और यहाँ पे हर सैटरडे डाउट क्लियर सेक्शन मिलने वाला है। दिन इसके बाद एडवांस कमोडिटी मार्केट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मनी फ्लो, टाइम साइकिल, ओवर एंड ट्रेड कमोडिटी क्या होते हैं, इंटर मार्केट एनालिसिस क्या होता है, क्रूड ऑयल मार्केट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बारे में जीडीपी क्या इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यूएस की इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, बॉन्ड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। जिंक क्या चीज है, होमो क्रिएशन बताया जाएगा। A to Z सारा कुछ। देन इसके बाद आपको और ज्यादा एडवांस नॉलेज दिए जाएंगे क्या, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो का चार्ट पैटर्न, सेटअप क्रिएशन, फॉरेक्स एलोकेट, प्राइस मेकिंग, लाइव मेकिंग मार्केट, लाइव 1 रिवीजन एनालिसिस, क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो लाइव, गोल्ड सेटअप स्टडी। अब आप बताओ कि आप कोई चीज मिस हुआ? नहीं। यहाँ आपको इसीलिए 360 डिग्री आपको बताया जा रहा है, पूरा मार्केट का नॉलेज, कि आप उस तीर की तरह रहो। अगर आपका मन करे तो इंट्राडे ट्रेड करो, अगर आपका मन करे तो स्विंग करो, अगर आपको लगे डेरिवेटिव करो, अगर आपको लगे तो ऑप्शन जाओ। अब ये नहीं है कि नहीं आपको बस ऑप्शन आता है, आपने अगर मॉर्निंग में अगर आपने प्लान किया तो ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना है तो लेना, अगर नहीं ले पाए तो आपको यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल जाएंगे। नहीं, अगर आपको ऑप्शन में समझ में नहीं आया तो आप स्टॉक देख रहे हो, स्टॉक समझ में नहीं आया कमोडिटी देख रहे हो, कमोडिटी समझ में नहीं आया क्रिप्टो देख रहे हो, क्रिप्टो नहीं समझ में आया तो गोल्ड देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी अच्छे लेवल पे पोजीशन बनी जाएगी। इसीलिए कहते हैं 360 डिग्री पूरा मार्केट का पोस्टमार्टम। ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलने वाली है। ठीक है। तो दिस कोर्स ये 11th वीक का है, 75 डेज। ठीक है। इच वीक कंसिस्टेंट ऑफ 3 क्लासेस, और हर वीक आपको 3 क्लासेस मिलने वाले हैं। 2 आवरली पर सेक्शन 2 आवर का होगा।
होमवर्क असाइनमेंट आर अवेलेबल, असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे, राइट। होमवर्क में कैसे आप अपने असाइनमेंट को पूरा करोगे। द टोटल ड्यूरेशन इन 24 आवर्स आप एक्टिव लर्निंग एंड सेफ प्लेस प्रैक्टिकल। आप 24 आवर्स आप क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग को चीजों को कोर्स कर सकते हो आप, और हर समय आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एवरी सैटरडे डाउट क्लियर सेक्शन, और एवरी सैटरडे जितने आपके डाउट्स रहेंगे क्लास के, वो हर क्लास का डाउट क्लियर सेक्शन 3 आवर का चलेगा। और स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएंगे, जहां पे आपको स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप भी जानने का मौका मिलेगा। सोचो आप कि एक मेंटरशिप क्लास में कितना सारा कुछ आपको मिलने वाला है, और यही मेंटर क्लास मैंने भी किया हुआ था, तभी आपको ये बता रहा हूँ। और मैंने जो किया हुआ था, वो पहला जो किया हुआ था वो 2 लाख के एबव था, और जो दूसरा किया था वो 80,000 के पास था। तब जाकर के इतनी सारी नॉलेज मुझे यहाँ से मिले, और मार्केट में मैं सरवाइव कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से आपका जो सेक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्लोज हो गया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोज हुआ, जो मेंटरशिप था। यही मैं बताने के लिए आया था कि अगर आप मार्केट में सफल होना चाहते हो, मार्केट में अपने आप को अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मार्केट में अगर आप जानना चाहते हो, तो मैं एक फ्री 1 वीक का एजुकेशन लेकर के आ रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग को फ्री क्लासेस मैं देने वाला हूँ। 1 वीक का, जहाँ पे आपको लर्निंग फेसेस मिलेंगी, जो मैं मेंटरशिप कंडक्ट करूंगा यहाँ पे, वहां पे आपको मैं 1 वीक के लिए जो है फ्री कर दूंगा, और फ्री मार्केट में आप एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कैसे मेंटरशिप को क्लास वाइज क्लास, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताता हूँ, चीजों को सिखाता हूँ। देन अगर आपको लगता है कि मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए, फिर जाकर के आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करिएगा, राइट। तो ये आप लोग के लिए लाजवाब पॉइंट ऑफ व्यू में दे रहा हूँ। तो आप लोग के लिए 1 वीक का कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी आपको जानने वाले हैं, जितने भी आपको समझने वाले हैं, और आप खुद आप इनरोल कर सकते हो आप मार्केट में, और एक एक चीज को एनालिसिस कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करना है, तो आप ग्रुप में चैट कर सकते हो आप, और आपको हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, और देन कल के क्लास में आप भी ज्वाइन कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे ये सेक्शन हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। और कैसा लगा मेरा सेक्शन, आप लोग एसएमएस मैसेज ग्रुप में जरूर करिएगा, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशनल मिलेगा। तो दोस्तों, डिसीजन आपका है कि आप अपने आप को वो गैमलिंग प्लानिंग करके मार्केट को रीड करोगे, या फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में, या फिर प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में मार्केट को नॉलेज लोगे आप, राइट। इसी के साथ यहाँ पे ये वेबिनार क्लोज होता है, और आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।